बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। हमें दो सेट ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि इन इक्वेशंस का सम कैलकुलेट कीजिए। देखिए हमारे पास पहले इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसमें हमने दूसरी इक्वेशन ऐड करनी है जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है। देखिए जहां पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है वो हम 3x स्क्वायर के नीचे लिखते हैं, प्लस एक्स के साथ हम वो वैल्यू लिखेंगे जो दूसरी इक्वेशन में एक्स के साथ है, यानी कि 4x माइनस 6 एज इट इज। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। देखिए वेरिएबल ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जिस एक्स के साथ कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब है इसके साथ होता है 1। तो 3 और 1 जब ऐड होंगे तो आंसर आएगा 4 प्लस एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स है, जब इसके साथ कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है इसके साथ कॉन्स्टेंट 1 होता है, तो एक्स एज इट इज लिखेंगे और 4 प्लस 1 होता है 5। अब देखिए दोनों 6 के साइन सेम है नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 6 होता है 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। हमें दो इक्वेशन दी गई हैं और इन दो इक्वेशंस का सम कैलकुलेट करने का कहा गया है। देखिए पहली इक्वेशन हम एज इट इज लिखते हैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखें इक्वेशन 2 में x क्यूब वाली वैल्यू हम देखते हैं कौन सी है। तो इक्वेशन 2 में x क्यूब वाली वैल्यू है प्लस 3x क्यूब, तो हम यहां नीचे लिख देते हैं 3x क्यूब। अब हम देखते हैं कि x स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है। दूसरी इक्वेशन में x स्क्वायर वाली वैल्यू है ये माइनस 4x स्क्वायर, हम यहां पे लिख देते हैं माइनस 4x स्क्वायर। अब x वाली वैल्यू देखिए, x वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में कहीं भी मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे। और इक्वेशन 2 में जो बगैर x के सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू एक ही है वो है माइनस 6, तो इसको हम साइड पे करके माइनस 6 लिख देते हैं। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। देखिए 3x क्यूब और 3x क्यूब ये एक जैसे हैं, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो वेरिएबल है x क्यूब ये ऐसे ही आएगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे। कांस्टेंट होते हैं ये जो नंबर लिखे होते हैं वेरिएबल, जो एक्स वाई जी साथ इन कांस्टेंट के लगे होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं। और तीन आपस में ऐड होके हो गया 6। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस और माइनस 4x स्क्वायर ये एक जैसी वैल्यूज हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो माइनस 2x एज इट इज आ जाएगा और माइनस 6 एज इट इज आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। इस दफा वेरिएबल x की जगह k है यहाँ पे, और इन दो इक्वेशंस को ऐड करने का कहा है। तो जो पहली इक्वेशन हम इसको लिखते हैं 7k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 7। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसमें सबसे पहले हम k स्क्वायर वाली वैल्यू देखते हैं, तो ये वैल्यू है हमारे पास 3k स्क्वायर, तो हम 3k स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं 3k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2k है। अब हमने k वाली दूसरी वैल्यू ढूंढनी है जो सिर्फ k के साथ हो, तो वो है 11k माइनस 11k, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस 11k। और सिर्फ कांस्टेंट है हमारे पास 9, तो अब हम इनको ऐड करते हैं। देखिए के स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और 7 और 3 होते हैं 10। अब देखिए माइनस 11k है और 2k है, k यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब 11 जो है वो बड़ी वैल्यू है और 2 जो है वो है छोटी वैल्यू। तो सबसे पहले तो जो बड़ी वैल्यू है उसका आएगा साइन। अब साइन एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जब 11 में से 2 जाते हैं तो हमें हासिल होता है 9 माइनस, और 9 और 7 को जब आप ऐड करते हैं तो आपको जो वैल्यू हासिल होती है वो होती है 16। तो दो के इन दोनों के साइन सेम है नेगेटिव, तो नेगेटिव 16 माइनस 16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दो क्वेश्चन दी गई हैं और कहा गया है कि 3x माइनस 8 जो इक्वेशन है इसमें से 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25x की इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करें। तो जिस इक्वेशन में से जब कहा जाता है कि दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करें तो वो इक्वेशन ऊपर आती है। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, इस इक्वेशन में से हमने ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। तो जो इक्वेशन जिससे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करने का कहा है वो ऊपर आएगी और दूसरी इक्वेशन आएगी नीचे।
अब यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 8 हमने ऊपर लिख दिया है। अब हम x² वाली वैल्यू ढूंढते हैं जो हमारे पास पहली इक्वेशन है। तो x² वाली वैल्यू है हमारे पास प्लस x²। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस x², नीचे प्लस x²। अब हम देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहीं भी नहीं है इसलिए हम स्पेस छोड़ देंगे कांस्टेंट की। और उसके बाद देखिए हमारे पास है प्लस 4x³, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4x³। और दूसरा हाली x के साथ वैल्यू है वो है -25x। डियर स्टूडेंट, जब भी हम इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, इधर प्लस है, ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, x² एज इट इज आ जाएगा। अब जब हमारे पास कोई वेरिएबल होता है उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है इसके आगे लिखा हुआ है 1। तो 3 - 1, 3 में से एक गया तो हमें आंसर हासिल होगा +2। क्यों? क्योंकि 3 के साथ प्लस साइन है और 1 के साथ है नेगेटिव साइन। जो बड़ी रकम है, बड़ी वैल्यू है वो है 3, उसके साथ जो साइन है वो आएगा। यहाँ पे +2x² हमें हासिल हुआ, -8 एज इट इज लिखेंगे, -4x³ और +25x। ये हमारे पास आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। हमें दो क्वेश्चन दी गई हैं। फ्रॉम के बाद जो क्वेश्चन दी गई है हमें वो है 9b³ - 13b² + b। इस इक्वेशन में से हमने फ्रॉम से पहले जो इक्वेशन दी हुई है -13b² - 5b + 14 सब्ट्रैक्ट करनी है। अब डियर स्टूडेंट, जो फ्रॉम के बाद इक्वेशन दी गई है ये वाली, इसको हम ऊपर लिखते हैं। फ्रॉम के बाद आने वाली कोई भी इक्वेशन होगी, जो भी इक्वेशन फ्रॉम के बाद आएगी वो ऊपर ही लिखेंगे हम। यहाँ लिखते हैं हम 9b³ - 13b² + b। अब देखिए इक्वेशन 1 है हमारे पास, या पहले जो फ्रॉम से पहले जो इक्वेशन लिखी हुई है वो, इसमें देखिए b³ वाली की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हमने इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया। अब देखें 13b² लिखा हुआ है, तो इक्वेशन 1 के अंदर हमने b² वाली वैल्यू ढूंढनी है, वो है -13b²। अब देखिए प्लस b लिखा हुआ है ना, हमने b के साथ वाली वैल्यू ढूंढनी है। अब b के साथ वाली वैल्यू जो फ्राम से पहले इक्वेशन लिखी हुई है उसमें है -5b, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -5b। अब देखिए +14 कांस्टेंट है, वो यहाँ हम आगे करके एज इट इज लिख देते हैं। अब हम साइन चेंज करेंगे। अब 9b³ के नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी हुई तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। आगे देखिए ये नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब 9b³ एज इट इज आ जाएगा, -13b² और +13b², एक जैसी वैल्यू है, साइन मुख्तलिफ हैं तो ये कैंसल आउट होगी। अब देखिए +5b और +b, b एज इट इज आ जाएगा, साइन इसके आपस में सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे आपस में। तो जब सेम साइन है तो जो साइन है वो एज इट इज प्लस आएगा। और 5, अब b के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब है ये 1 है। 5 + 1 होता है 6, ये 6b हमें हासिल हुआ, -14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। हमें इक्वेशंस दो दी गई हैं। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन में से फ्रॉम से पहले वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने का कहा गया है। डियर स्टूडेंट, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन दी गई है ना, हम वो ऊपर लिखते हैं और हमेशा से ऊपर ही लिखते रहेंगे। जब भी सवाल में फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन जो भी होगी आप उसको ऊपर लिखोगे। तो यहाँ पे लिखिए, हम इसको लिखते हैं 4d - 6d³ + 3d²। अब देखिए यहाँ पे पहले जो वैल्यू है वो है 4d, डी के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो हमने दूसरी इक्वेशन जो है जो इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट होगी, ये जो सामने मौजूदा इक्वेशन लिखी हुई है उसमें देखते हैं डी वाली वैल्यू कौन सी है, तो वो है +7d। तो हम यहाँ पे लिखते हैं +7d। अब देखिए दूसरे नंबर पे जो इक्वेशन है वो d³ के साथ है, तो d³ के साथ देखिए दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है ये d³ के साथ है, तो यहाँ पे ये 9d³ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं +9d³। जब किसी वैल्यू के आगे कोई साइन ना हो तो वो पॉजिटिव साइन ही होता है।
अब देखें अगली वैल्यू जो लिखी हुई है ये है 3d²। अब इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी 3d² नहीं लिखा, तो इसको छोड़ देंगे। और जो इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई थी जिसमें d² की वैल्यू कोई भी नहीं है, ये वाली, इसके आखिर में जो -2 लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा स्पेस देके अलग लिख देते हैं -2। अब जो नीचे वाली इक्वेशन इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। d², 3d² के नीचे कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे। -2 है तो ये हो जाएगा +2। अब देखिए साइन डिफरेंट है, 4 के साथ प्लस साइन है, 7 के साथ माइनस, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। डी एज इट इज आएगा। जो बड़ी रकम है ना, यहाँ पे बड़ी रकम है 7, उसका साइन आएगा। तो 7 में से 4 जाएंगे तो हमें हासिल होता है 3, तो ये हो जाएगा -3d। अब ये देखिए साइन एक जैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों साइन एक जैसे हो तो आपस में वैल्यू ऐड हो जाती है, और जो साइन सेम होता है वो हम लिख देते हैं। नेगेटिव साइन यहाँ सेम था, हमने लिख दिया। और 9 और 6 होता है 15, हो जाएगा 15d³ प्लस 3d² एज इट इज, और ये हो जाएगा +2। ये हमारी इस इक्वेशन का आंसर है, हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि इन दो इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, x -4, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3x के साथ, उसके बाद इस x को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ। देखते हैं हमें क्या वैल्यू हासिल होती है। पहले x मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। ये जो वेरिएबल्स है ना, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x⁻²। जब वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है कि इनकी पावर 1 है, तो x की पावर हो जाएगी 1 + 1 = 2। इसी तरह जब x को +2 से मल्टीप्लाई हम करते हैं, x × +2 या सिर्फ 2, ये वैल्यू हमें हासिल होगी 2x। आप देखिए -4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x के साथ, उसके बाद -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ। देखिए -4 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ। अब एक रकम माइनस में है, एक प्लस में है, तो माइनस और प्लस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही रिजल्ट हासिल होता है, तो x एज इट इज आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 12। इसी तरह -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, तो -4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक रकम पॉजिटिव है, एक रकम नेगेटिव है, तो जब दो क्वांटिटीज जिनके साइन अपोजिट हों मल्टीप्लाई हों आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो साइन नेगेटिव आता है। तो 4 2s are 8। अब यहाँ पे देखें 2x और -12x ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं इसलिए ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो बड़ी रकम है उसके साथ जो साइन है वो साइन जो रिजल्ट होगा उसका साइन बनेगा। तो चूंकि 12 बड़ा है और उसके साथ साइन नेगेटिव है तो ये आएगा माइनस, और 12x में से जब 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें आंसर हासिल होगा 10x। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको तरतीब से लिखते हैं, तो x -4 × 3x + 2 हमें वैल्यू हासिल होगी 3x² - 10x - 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में दो क्वेश्चंस दी गई हैं, कहा गया है कि इन दो क्वेश्चंस को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं 7b - 4 इज मल्टीप्लाइड बाय b² + 6b - 7। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम इस 7b को इस सारी इक्वेशन से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 7b × b² + 6b - 7। इसी तरह हम -4 को इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × b² + 6b - 7। अब देखिए जब ये 7b अंदर मल्टीप्लाई होगा
तो हमें वैल्यू हासिल होगी 7b को जब b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 7b की पावर क्यूब, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर है वापस में ऐड हो जाती है। b के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है इसकी पावर है 1, 2 + 1 हो जाएगा 3 प्लस। अब 7b जब 6b से मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो प्लस ही आ जाएगा। 7 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 42, और b आपस में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा b²। अब देखिए 7b जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7b प्लस है, -7 का साइन नेगेटिव में है, तो जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें माइनस वैल्यू हासिल होती है। तो 7 7 आर 49 और b एज इट इज, तो ये हो जाएगा 49b। अब देखिए -4 जब प्लस b² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही आएगा, तो ये हमें वैल्यू हासिल होगी -4b²। इसी तरह -4 जब मल्टीप्लाई होगा 6b के साथ +6b के साथ, ये फिर हमें माइनस में वैल्यू हासिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -6 4 आर 24 b एज इट इज। और जब -4 मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ, तो चूंकि माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें आंसर प्लस में हासिल होता है। तो -4 × 7 = 28। अब सेम वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेते हैं। 7b³ प्लस 42b² -4b² -49b -24b प्लस 28। अब देखिए 7b³ अब 42b² में से जब 4b² सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें आंसर हासिल होगा +38b²। क्योंकि साइन इनके डिफरेंट हैं इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होंगे और जो आंसर आता है उसका साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला साइन होता है। अब -49b -24b सेम साइन है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। तो -49b में जब -24b ऐड हो तो हमें आंसर हासिल होता है 73b प्लस 28 एज इट इज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। हमें दो क्वेश्चंस दी गई हैं और कहा गया कि इन दो क्वेश्चन को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 2y - 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3y² - y + 5। अब डियर स्टूडेंट्स इस 2y को हम इस पूरी इक्वेशन से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2y × 3y² - y + 5। उसके बाद हम -3 को इसी तरह इस पूरी दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2y जब 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 = 6 और y जो वेरिएबल्स इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 3 हो जाएगी। अब देखिए 2y पॉजिटिव है, -y जो है वो नेगेटिव है, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आता है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा और y² हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस 2y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10 और y एज इट इज, और दोनों पॉजिटिव है तो लिहाजा साइन भी पॉजिटिव आएगा। अब देखिए -3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 3y² के साथ, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन नेगेटिव ही आता है, ये आएगा -3 3 = 9 y²। इसी तरह -3 जब -y से मल्टीप्लाई होगा तो पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाता है, तो हम इसे लिखेंगे +3y। जब -3 + 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर हासिल होगा -15। अब जो सेम वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6y³ - 2y² - 9y² + 10y + 3y - 15। अब देखिए 6y³ एज इट इज। अब -2y और -2y² और -9y² हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन सेम है, नेगेटिव ऐसे ही आएगा, तो 9 + 2 = 11। ये आंसर हासिल होगा -11y² प्लस 10y और प्लस 3y आपस में ऐड हो जाएंगे, हो जाएगी वैल्यू 13y - 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया और कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए y - 3 इज मल्टीप्लाइड बाय y + 3।
आपने फार्मूला देखा होगा, a माइनस बी को जब हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर हासिल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ये जो y है ये अंदर सारी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। हम इसको लिख सकते हैं y इज मल्टीप्लाइड बाय 2y माइनस 3 इंटू वाई प्लस, अब देखिए हम सपोज करते हैं कि y जो है वो a है और 3 जो है वो b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, तो वो हमने कह दिया है कि वो y है, तो y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह 3 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो y जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई, 3y हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होता है 9। तो ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज इनको इकट्ठा करते हैं, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9। यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, साइन सेम है तो ऐड होंगे। जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइन है, तो उसे लिख सकते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और उसको सॉल्व करने का कहा गया है। हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इंटू 7y प्लस 5 माइनस 2y प्लस 6 इंटू y माइनस 1। अब ये वाला y स्क्वायर पहले 7y से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो y स्क्वायर को जब 7y से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हम इसको लिखेंगे 7y क्यूब की पावरें ऐड हो जाएंगी, प्लस अब y स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 5y स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए पहले हम इस 2y से ये सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2y इंटू वाई माइनस 1 प्लस ये जो 6 है, अब इस 6 से हम ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1। तो लिख सकते हैं 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस, अब ये 2y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 2y स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1, ये 2y हो जाएगा, प्लस 6y से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 6y माइनस 6 इंटू 1 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जितने भी साइन है सारे चेंज कर देगा, जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो प्लस हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2y स्क्वायर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए साइन यहाँ पे चेंज है तो इसका मतलब है ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन साइन आता है बड़ी बड़ी वैल्यू के साथ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो 6 में से 2 जाएं प्लस 4y हासिल होगा, और प्लस 4y को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा माइनस 4y, और माइनस इंटू माइनस 6 आर प्लस 6। तो फाइनल इक्वेशन हमें हासिल होगी 7y क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 5y स्क्वायर में से जब 2y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें आंसर हासिल होगा प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और इसको सिंप्लीफाई करने का कहा गया है। इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिखते हैं माइनस 3x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 माइनस 4x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 2। अब ये देखिए माइनस, जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सारे साइन चेंज कर लेता है, ये याद रखिएगा। माइनस 3x के जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा माइनस 3x क्यूब। वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, प्लस
+1 था तो -3x² जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, -3x² माइनस। अब इस 4x के साथ इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4x इंटू 3x माइनस 2 -5 के साथ इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, -3x³ -3x² माइनस, ये जो 4x इस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 3 जा 12 और x की पावर आपस में ऐड होके हो जाएगी x² माइनस 4x जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हासिल होगा -8x माइनस -5 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 15x और -5 जब अंदर -2 से मल्टीप्लाई होगा साइन ए माइनस और जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है तो ये आंसर हमें हासिल होगा +10। आगे देखिए हम इसको लिख सकते हैं -3x³ -3x² -12x²। अब साइन सेम है तो जो साइन सेम होता है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन था तो ये दोनों वैल्यू साइन सेम होने की वजह से आपस में ऐड अप होके -23x हो जाएंगी +10। अब ये जो नेगेटिव अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज कर देगा, उसको लिख सकते हैं -3x³ -3x² -12x² +23x -10। यहाँ पे देखें अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे और साइन इनका रहेगा नेगेटिव ही, हम इसको लिख सकते हैं -3x³ माइनस एज इट इज और 12 में जब 3 ऐड हो तो 15 और x² एज इट इज +23x -10। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. NBF class 8 math exercise 6.1 question number 5. Write the polynomial that represent the area of the shaded region. डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें एक रेक्टेंगल दिया है और कहा है कि जो शेडेड रीजन है ये जो इसके अंदर है सारा इसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है और एक इक्वेशन बनानी है। डियर स्टूडेंट देखिए ये जो साइड है ये होती है लेंथ, इसी तरह ये जो साइड है ये होती है विड्थ, इसको हम विड्थ कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ है हमारे पास x + 5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2x - 5 से। तो अगले पेज पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 2x - 5 इंटू x + 5। देखिए इस 2x के साथ हम ये सारी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 2x इंटू x + 5 माइनस ये जो 5 है इसके साथ अगेन हम x + 5 मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें हासिल होगा 2x² प्लस 2x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 10x माइनस देखिए 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 -5x हासिल होगा, जब -5 + 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें हासिल होगा -25। अब यहाँ पे देखें साइन चेंज है तो ये सब्ट्रैक्शन होगी, 2x² और जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन होगा वहीं आएगा, तो ये लिखेंगे हम +10x में से 5x सब्ट्रैक्ट हो गए तो बचेगा 5x -25। तो ये है डिजायर्ड इक्वेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट उन्होंने हमें एक रेक्टेंगल दिया है और कहा है कि रेक्टेंगल के अंदर ये जो सारा शेडेड रीजन है इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि इन्होंने हमें ये एरिया दो पार्ट्स में दिया है, एक पार्ट उसका ये है और एक पार्ट है ये। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम ये जो अगर हमने ये जो सारा रीजन है ये कैलकुलेट करना है ये कितना है,
तो हमें इन दोनों पार्ट्स को ऐड करके ये पूरा इलाका जो है इसका जो सम है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, तो ये हमें हासिल होगा x प्लस 6। अब डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो रीजन है ये है लेंथ, और ये जो रीजन हम सम करके कैलकुलेट कर चुके हैं ये होगी विड्थ। तो इसको हम लिखते हैं विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अगले पेज पे जाते हैं, ये हो जाएगा 2x इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6। अब देखिए 2x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, हम इसको लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स, प्लस 2x मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा 2 एज इट इज आ जाएगा, x और x अलग अलग वेरिएबल हैं तो ये आपस में इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x से 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें वैल्यू हासिल होगी 12, 6 टू 12 और x एज इट इज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 उसका थर्ड पार्ट है। हमें उन्होंने सेम जैसे पिछले सवालात में कहा था कि ये जो रीजन है सारा, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये स्टूडेंट देखिए, उन्होंने इसी तरह दो पार्ट्स में दिया है, एक हिस्सा ये है, इसी तरह एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा उन्होंने ये हमें दिया है और एक हिस्सा उन्होंने हमें दिया है ये। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए लेंथ और विड्थ। तो ये सारी लेंथ होगी, तो हम क्या करते हैं कि हम x और 5 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और हमें मिल जाएगी लेंथ। अब विड्थ देखें, विड्थ के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस सारे एरिया को ऐड करेंगे, तो सारे एरिया को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी विड्थ। तो ये ऊपर वाला टुकड़ा x है, नीचे वाला 3 है, तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ है हमारे पास x प्लस 5 और विड्थ है x प्लस 3। अब अगले पेज पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। सबसे पहले इस x के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह प्लस 5 जो है इसके साथ भी यही एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पावर वेरिएबल की ऐड हो जाती है, प्लस 3 इंटू एक्स, प्लस 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5x प्लस 5 इंटू 3 जार 15। अब ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दो रेक्टेंगल्स दिए हैं, एक बड़ा वाला और इसके अंदर एक छोटा वाला। अब हमने करना क्या है कि हमने ये जो बड़े वाले के अंदर शेडेड रीजन है ना, ब्लैक में जो ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमने ये करना है कि जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसके एरिया में से ये जो व्हाइट वाला छोटा रेक्टेंगल अंदर बना हुआ है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे कि पिछले सवालात में हम करते रहे, ये वाला जो एरिया है ये है लेंथ और ये वाला जो है ये है विड्थ। इसी तरह इस छोटे रेक्टेंगल में भी ये सारा जो एरिया है ये वाला ये लेंथ है और ये सारा एरिया जो है ये है विड्थ। अब हमने क्या करना है, हमने बड़े वाले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये होगा W इंटू एल। ये हो जाएगा 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10। 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस जो छोटा वाला अंदर व्हाइट कलर का रेक्टेंगल है इसका एरिया होगा 2x इज मल्टीप्लाइड बाय 3x। तो 8 10 आर 80 माइनस
2x जब 3x से मल्टीप्लाई होंगे तो 3 into 2 are 6 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी 6x स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमें एक बड़ा रेक्टेंगल दिया गया है और उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल है ये, और बड़ा रेक्टेंगल है ये सारा। हमें ये कहा है कि जो बड़े रेक्टेंगल के अंदर ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। हमने सिंपली करना क्या है, जैसे कि पिछले सवाल था उसमें हमने किया है कि हमने जो बड़ा रेक्टेंगल है उसके एरिया में से छोटा रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सॉरी, हमें मालूम है कि ये जो रीजन है ये वाला, ये है लेंथ, और इसी तरह ये जो रीजन है ये है विड्थ। इसी तरह सेम यहाँ अंदर, सॉरी, ये जो एरिया है अंदर इसका, ये वाली जगह, ये भी लेंथ है और ये जगह है विड्थ। अब हम कैलकुलेट करते हैं। बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा x+1 इज मल्टीप्लाइड बाई x+1 माइनस जो छोटा रेक्टेंगल है उसका जो एरिया होगा वो होगा x-7 इंटू 5। अब देखिए इस x के साथ ये वाली सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया, हम इसको लिख सकते हैं x इंटू x+1 प्लस ये वाला जो 1 है इसके साथ भी आगे पूरा एक्सप्रेशन x+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 इंटू 5 35। तो इसको दोबारा लिखते हैं, ये हो जाएगा x इंटू x+1 प्लस 1 इंटू x+1 माइनस 5x माइनस 35। अब ये x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ ही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, प्लस 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर तो ये 1 ही होगा, माइनस 5x, माइनस जब अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, तो माइनस जब माइनस 35 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 35 हो जाएगा। अब x वाली जितनी वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 1 प्लस 35। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए एक जैसी वैल्यूज हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 5x एज इट इज, और 35 में जब 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखें साइन डिफरेंट है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन जो आता है वो बड़ी वैल्यू वाला आता है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ 5 है तो ये आएगा माइनस, बड़ी वैल्यू 5 है उसके साथ माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आ गया। 5 में से 2 गए तो 3, x एज इट इज प्लस 36।